हेलो स्टूडेंट, मैं संगम पांडे पैरामाउंट इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हमने कल पढ़ा था यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हमने देखा था कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग थ्योरी को भी हमने पढ़ा था, कैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तमाम चीजें, लाल दैत, सुपरनोवा कैसे निकल के आए, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब उससे एक कदम आगे चलेंगे, सोलर सिस्टम, जिसे कहा जाता है सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का, धूमकेतु, लाल दैत, सुपरनोवा आदि के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। मतलब तारों, ग्रह, उपग्रह आदि के समूह को ही हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में आज हम पढ़ेंगे अपने मंडल की बात, जिसे अपने गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। आज हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी को जानेंगे, आकाश गंगा को जानेंगे। अपने आकाश गंगा का जो मुखिया है, जो हेड है, वह है सन, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि अपने सारे फैमिली को अपने पास रखता है। मतलब अपने चारों ओर इर्द गिर्द घुमाता रहता है। मतलब अपने फैमिली, इसके फैमिली क्या है? सूर्य हो गया। और सूर्य के चक्कर कौन कौन लगाते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रहों के बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। मतलब अपना जो सौर मंडल है, अपना सौर मंडल कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। मान लीजिए टोटल अपना सौर मंडल है, ऐसे कुछ ऐसे दिखता है सौर मंडल। आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको इमेज काफी अच्छा मिलेगा। तो सौर मंडल का अपना चित्र हो गया। और उसमें क्या है? सूर्य हेड है। और यह सन जो है सौर मंडल के केंद्र में, मतलब सन कहाँ पे? यहाँ पे। और इसके जो भी ग्रह हैं तो इस साइड में इसके चक्कर लगाते रहते हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। सूर्य में क्या होता है? खुद का प्रकाश व उष्मा होता है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, स्टार है। अन्य स्टार की तरह ये भी स्टार है, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से काफी फेमस है। अब देखेंगे इसमें प्रकाश ऊष्मा। प्रकाश ऊष्मा इसमें कैसे आते हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा। आपको मैंने बताया था केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, अगर 10th में होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अपघटन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें आप पढ़ेंगे। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फिर समझा देंगे, वैसे समझाया था। इसमें क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन, मैंने बताया था सन में क्या है? हाइड्रोजन। सन में 71% आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और आपको सन में 26% के करीब में आपको हीलियम गैस मिलेगा। हीलियम गैस कैसे बनता है? हाइड्रोजन से ही हीलियम गैस बनता है। होता क्या है? नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के कण क्या होते हैं? जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा क्या बना लेंगे? हीलियम। क्या बना लेंगे? हीलियम गैस का एक बड़ा रूप पकड़ लेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब ये हीलियम में बदलेंगे, जब एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जब मिलेगा और जब हीलियम में बदलेंगे तो इसमें उष्मा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और इसी उष्मा उत्पन्न होने के कारण सूर्य में क्या होता है? प्रकाश और उष्मा आती है। तो सूर्य में प्रकाश और उष्मा कहां से आती है? तो आप बोलिएगा नाभिकीय संलयन से आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इंग्लिश में इसे बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं सन की कुछ और खूबियां। देखिए, एक काफी कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, मैं क्लियर कर दूं एक चीज। सन, सूर्य जो है वह किसी का परिक्रमा नहीं करता है, लेकिन हाँ सूर्य घूमता है, किसी एक पार्टिकुलर का परिक्रमा नहीं करता है। सूर्य क्या करता है? जैसे ये हमारा वायुमंडल है, जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे सन है। यह सन और इसकी फैमिली हो गई, मान लीजिए 8 ग्रह हो गए। यह कभी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी फैमिली इधर को आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगा। मतलब ये ऐसे घूमता रहता है अपने गैलेक्सी में ही। जैसे एग्जांपल है,
एक मछली है तालाब में रहती है, तो वो क्या करती है, जब वो जहां भी जाती है तालाब में, तो उसके पीछे पीछे उसके बच्चे घूमते रहते हैं, उसके अगल बगल चारों तरफ बच्चे घूमते रहते हैं। जहां अगर मछली यहाँ पे है तो इसके बच्चे इधर घूमेंगे, मछली अगर यहाँ आ गई तो इसके बच्चे इधर घूमेंगे। उस मछली का नाम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हर जगह तालाब में दिख जाती है। तो सूर्य जो है यह अपने गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता रहता है, और इसके घूमने का जो वेग है, जो इसके परिक्रमा करने का जो वेग है, याद रखिएगा 251 मीटर किलोमीटर, 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, एक सेकेंड में सूर्य जो है 251 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। मतलब सूर्य काफी बड़ा होता है, और जैसे थोड़ा सा भी हुआ तो उसका 251 हो जाता है। आई होप यहां तक क्लियर। अब हम सूर्य का चित्र बना के आपको समझाते हैं कि उसके क्या क्या भाग होते हैं। अब हम ये मान लीजिए सन, या सन है, पूरा गोल है। अगर कहीं से आपको तिरछा दिखे तो आप सही कर लीजिएगा। यह सन है, और हम सन के आंतरिक भाग को दिखाते हैं। और आंतरिक भाग कुछ ऐसे इसको काट दिया जाए, कुछ इस तरह, जैसे तरबूज है, तरबूज को आप चेक करते हैं अंदर पका है कि नहीं, तो आप साइड में थोड़ा सा ऐसे काट देख लेते हैं तरबूज पूरा पका हुआ है। वैसे अगर हम सन को भी देखें तो सन के इस वाले भाग को जो सबसे सेंटर में है, सेंटर वाले भाग को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। तो कोर को हिंदी में कोर ही शायद कहा जाता है। कोर में क्या होता है कि यहाँ पे ही आपको मैंने बताया था ना कि सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन गैस मिलते हैं और क्या बनते हैं, हीलियम। यह यहीं से बनना शुरू होते हैं, और जब यहां से बनते हैं तो सबसे ज्यादा उष्मा भी कहां मिलेगा इसको, केंद्र से। सबसे ज्यादा उष्मा कहां मिलेगा, केंद्र से ही, कोर से ही इसको मिलता है। याद रखिएगा एक चीज और, सूर्य की भी आयु है 5 मिलियन ईयर। अब क्या है कि यह ऐसा बताया गया है कि सूर्य की आयु तब तक है जब तक उसके 71% भाग हाइड्रोजन वाले जो हैं हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, तभी तक उसका सूर्य का जीवन है। जैसे अगर सारा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना बंद हो जाए तो सूर्य खत्म हो जाएगा, मतलब सूर्य में कोई प्रकाश नहीं रह जाएगा। अरे भैया साफ दिखता है, जब हाइड्रोजन मिलेगा तभी इसको उष्मा मिलेगा। हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनेगा तभी सूर्य को उष्मा प्राप्त होगा। लेकिन अगर जब हाइड्रोजन कुछ होगा ही नहीं, हाइड्रोजन से मिलेगा ही नहीं, हीलियम बनेगा ही नहीं, तो इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी, उष्मा कहां से मिलेगा, फिर इसका औचित्य ही पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप क्लियर यहां तक। तो कोर जो है बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इसका तापमान कितना होता है, कोर का तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷। इसका तापमान लगभग 15 करोड़, इसका तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस? सूर्य का जो इंटरनल कोर का जो तापमान है वो कितना है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं कितना है, बहुत ज्यादा। जैसे पानी, वाटर है, वाटर कब बॉयल होना शुरू हो जाता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जाता है तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और बॉयल वाटर, एक उबलता हुआ पानी अगर किसी के जिस्म पे अगर फेंक दिया जाए तो बहुत बुरी तरीके से जल जाते हैं। अब सोचिए ये 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। मतलब गर्म नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गर्म है। इतना गर्म पृथ्वी पे आना, मतलब इतना बड़ा टेम्परेचर पृथ्वी पर रखा ही नहीं जा सकता है। तो हो गया आपका कोर, बहुत ही गर्म। उसके बाद आपका आता है दूसरे भाग का, इसे बोलते हैं इसे बोला जाता है विकिरण। विकिरण कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, विकिरण। विकिरण क्या होता है कि यहाँ से जो उष्मा निकलता है ये इसको फैला देता है, मतलब बाहर की तरफ धकेलेगा, कुछ इस तरह। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब ये जो गर्म वाला हिस्सा है ये ऊपर है। अब यहाँ से क्या होता है, इस वाले भाग में क्या होता है, ये जो भी उष्मा रहता है इसको बाहर की तरफ धकेलता है। बाहर की तरफ विकिरण मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फैलाव, इसको बाहर की तरफ फैलाता है।
इसे बोलते हैं, इस बात को रेडिएटिव जोन, विकिरण क्षेत्र। अब इसमें इसके बाद से क्या होता है, इसका ऊष्मा अब जाता है लास्ट वाले भाग में, जो जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव जोन, हिंदी में कहा जाता है संवहन क्षेत्र, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कनेक्टिव। इसे बोलते हैं कनेक्टिव जोन। तो यह हो गया आपका संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र कुछ इस तरह होता है, जैसे इस तरह का। इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा होता है फ्लक्चुएट होता रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह का ऊष्मा होता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट बताते हैं। संवहन क्षेत्र के बाद अब प्रकाश, अब इसके बाद सूर्य के बाहर एक आपको पड़ता है वर्णमंडल जिसे बोलते हैं। इसके बाहर एक वायु का एक मंडल है जिसे वर्णमंडल बोलते हैं। चलिए इसको मिटा के हम आपको समझाएंगे। तो अभी तक आपको तो समझ में आ गया होगा। सबसे बीच वाले भाग को कोर बोलते हैं। कोर का तापमान कितना होता है, 1.5 × 10⁻⁷, मतलब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बनते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, दूसरे भाग में क्या होता है, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा है इसको बाहर की तरफ धकेल देता है और कोई काम नहीं है इसमें। लास्ट वाले भाग में क्या है, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव जोन, संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश बाहर को अवगमन करता है, जो हमारी धरती तक आता है। अब इसका जो तापमान होता है, संवहन वाले क्षेत्र का तापमान जो है, इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। 5500 डिग्री सेल्सियस किसका तापमान है, यह सतह का तापमान है, सतह का तापमान है। यह इस टेम्परेचर पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 5500 डिग्री सेल्सियस आपके एनसीईआरटी के बुक में है, लेकिन मैंने और भी किताबें पढ़ा है तो उसमें लिखा था 6000 डिग्री सेल्सियस। तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, एनसीईआरटी को। तो कितना इसका तापमान है, 5500 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके बाहर के भाग को बताते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे उस सतह के बाहर। अब सूर्य के सतह तक हमने पढ़ा, सूर्य के सतह के बाहर क्या होता है। सूर्य के सतह के बाहर एक वायुमंडल होता है, जिसे हम कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं, वर्णमंडल। इंग्लिश में इसे क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। वर्णमंडल होता है। वर्णमंडल बस एक हवा की एक परत है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लाइट देखते होंगे, कोई भी बल्ब अगर दूर से देखते होंगे तो आपको सीधा बल्ब नहीं दिखता होगा, बल्ब का आकार काफी बड़ा हो जाता है। बल्ब के बाहर एक प्रकाश का केंद्र बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। कुछ इस तरह आपको दिखता होगा, जैसे मैं बनाऊं, कुछ इस तरह उसमें से लाइटें, प्रकाश आना शुरू हो जाती हैं। कुछ इस तरह आपको दिखता होगा। कोई भी लाइट आपको देखेंगे, कोई बल्ब भी देखेंगे तो उसमें से ऐसे प्रकाश बाहर की तरफ आते रहते हैं। इस वाले भाग को हम बोलते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है सूर्य किरीट। सूर्य किरीट, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है, आजकल तो सबको याद हो गया यह नाम, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कोरोना। कोरोना, जिस कोरोना से आज पूरा भारत बंद है, पूरा विश्व बंद है, जिस कोरोना से सभी लोग परेशान हैं, जिस कोरोना से आपका ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, कोरोना में आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ मुंह अच्छे से धोइए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, सूर्य किरण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोना। ये हो गया आज सूर्य का पूरा स्ट्रक्चर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। तो अब हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया। अब सूर्य के जो 8 मेंबर हैं, जो 8 ग्रह हैं, उनको देखते हैं कौन कैसे क्या क्या है। अब हम देखेंगे अपने सौरमंडल को।
सौर मंडल में सबसे पहले आता है आपका सन, सूर्य। सूर्य के बाद अब यहां से क्रम शुरू हो जाता है ग्रहों। पहला ग्रह है और सूर्य के जो सबसे करीब का ग्रह है उसे बोलते हैं बुध। बुध को इंग्लिश में मरकरी। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र ग्रह। याद रखिएगा इन सब नाम को। पृथ्वी इंग्लिश में अर्थ। उसके बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद अरु, और अरु के बाद आता है आपका वरुण। जगह की कमी को आप समझिएगा, आप देख लीजिएगा इसको। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर और शनि को बोलते हैं वरुण को बोलते हैं यूरेनस और को बोलते हैं नेपच्यून। ये होगा आपके सारे ग्रह। ये हो गया सूर्य। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरु, फिर वरुण। ये हो गए आपके सारे ग्रह उनके क्रम के अनुसार। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। अब देखिएगा इस ग्रह को कितने भाग को कहा गया है? आंतरिक, आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति से शनि, अरु, वरुण, इन ग्रहों को कहा गया है बाह्य, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। और इन्हें कहा जाता है गैसीय, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और इन्हें चट्टानी, चट्टानी, चट्टानी क्यों कहा गया? जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ, जब सारे विस्फोट हुआ, तो विस्फोट हुआ तो जो चट्टान वाले ग्रह थे जिसमें चट्टान था वह सूर्य के करीब में ही रहते, और जो गैसीय थे वह दूर हटते चले गए। जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान है, अगर खाद का बोरी है और बोरी को जमीन पर अगर पटकता है तो जितने भी धूल होते हैं वह काफी दूर तक जाते हैं, और जो चट्टान होते हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े वगैरह जो होते हैं कंकड़ पत्थर, वह अगल बगल ही रह जाते हैं। वैसे जब विस्फोट हुआ तो चट्टान वाले सूर्य के करीब में रहे और गैस वाले का बीच में काफी दूर होते चले गए। अब आते हैं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है इनर और इसे कहा जाता है आउटर। अब आइए एक एक ग्रह को हम देखते हैं। जैसे बुध ग्रह कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, कितना टेम्परेचर होता है, इसको लिख के मैं बढ़िया से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और वो बाकी जो बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। स्टोरेज फुल हो गया, इसके लिए वीडियो पॉज करना पड़ रहा है।